अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म के बारे में और आपको यहूदी धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में जान करके दुनिया के तमाम मुसलमान हैरान और परेशान हो जाएंगे और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहूदी यानी कि बनी इसराइल ये नबियों की औलादें हैं। ये वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने तमाम जहानों पर फजीलत दी थी, मगर इन्होंने बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की, नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, अल्लाह के दीन में फ़िरके बनाए, बखील से याराना किया, हक परस्तों की मुखालफत की। दोस्तों, ये एक दूसरों को गुनाह से नहीं रोकते थे। इनके उलमा और दीनदार लोग भी इन्हें बुराइयों से नहीं रोकते थे, बल्कि इनकी बुराइयों में शरीक हो जाते थे, हक को छिपाते थे। अल्लाह तबारक व तआला के हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे, जिसके सबब अल्लाह ताला ने इन पर जिल्लतों और बुजदिली को थोप दिया। फिर अल्लाह ताला ने उन पर तरह तरह के अजाब नाजिल किए, दूसरी कौमों से इनका कत्ले आम करवाया और इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। दोस्तों, 72 फिरकों में बटे हुए यहूदी तकरीबन 2000 सालों की गुलामी और बदतरीन जिल्लत की ज़िंदगी गुजारते हुए ये कौम मुआशरे में लानती बन चुकी थी। हर कोई इनसे नफरत करता था, उन्हें अपने शहरों से दरबदर करता। मुल्कों से बिखरी जलील और रुस्वा कौम 1896 में एक जगह पर इकट्ठा हुई। फिर इन्होंने इस तसव्वुर के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा किया कि जो इनकी मजहबी किताबों में दर्ज था कि तुम्हारा मसीहा आएगा और तुम यरूशलेम में पूरी दुनिया पर हुकूमत करोगे। दोस्तों, उसके बाद आइंदा आने वाले सालों के लिए इन्होंने एक गाइडलाइन तैयार किया जिसे वे प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर ऑफ जोयन कहते हैं। इस गाइडलाइन यानी कि इसके मुताबिक यहूदी चाहे दुनिया में किसी भी मुल्क शहर में हो, उनकी वफादारी एक ही मरकज़ के इर्द गिर्द रहेगी और वो मरकज़ यहूदियों का अपनी आबाद रियासत यानी नेविट लैंड होगी। इस नज़रिए के मुताबिक दुनिया के तमाम यहूदी यूनाइटेड होने लगे। दोस्तों, उस वक्त फ़िलिस्तीन खिलाफत उस्मानिया यानी कि ओटोमन एम्पायर के अंडर था, लिहाजा यहूदियों ने खलीफा अब्दुल हमीद से फ़िलिस्तीन में बसने की इजाज़त मांगी, मगर खलीफा ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। फिर यहूदियों ने जर्मनी को इंटरफेयर करने को कहा, पर जर्मनी ने इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की। फिर यहूदियों ने इस काम के लिए ब्रिटेन को इस्तेमाल किया, क्योंकि जर्मनी यहूदियों का एक ज़माने का गट रहा है और वहाँ का इकोनॉमिकल कंट्रोल सिस्टम यहूदी चला रहे थे। यानी जर्मनी का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसको कंट्रोल यहूदी कौम कर रही थी। बड़े बड़े ओहदे पर यहूदी थे, इसलिए ब्रिटेन को राज़ी करने के लिए यहूदियों ने ब्रिटेन के दुश्मन यानी जर्मनी को माली तौर पर कमज़ोर किया, क्योंकि यहूदी जर्मनी में रहते थे और बहुत ही माली तौर पर तगड़े थे। तो उन्होंने ब्रिटेन के दुश्मन यानी जर्मनी को माली तौर पर कमज़ोर किया और फौज के सीक्रेट ब्रिटेन को बताने लगे, जिसकी वजह से जर्मनी का ताकतवर होने के बावजूद बुरी तरह से उसकी हार हो गई। इसी वजह से हिटलर ने चिढ़कर यहूदियों का कत्ले आम किया। दोस्तों, उसके बाद 9 नवंबर 1914 को पहली दफ़ा ब्रिटिश कैबिनेट में नेशनल होम फॉर द जेविश पीपल इन पैलेस्टाइन और उसके 4 दिन के बाद ब्रिटेन ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 2 महीने के बाद 21 जनवरी 1915 में द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन पर एक मेमोरेंडम पेश किया गया। 2 नवंबर 1917 में बाल्फर एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि वो फ़िलिस्तीन में यहूदियों के नेशन होम में कायम के लिए वो तमाम कोशिश सर्फ करेंगे और दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों का एक कौम तस्वुर करते हुए वहाँ पर उन्हें बसने का हक होगा। इस तरह से उन्होंने बाल्फर डिक्लेरेशन
ऑपरेशन के जरिए पूरी दुनिया के हुकूमत से ये बात मनवा ली। दुनिया भर में बसने वाले यहूदी कौम, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाले हो, किसी भी मुल्क के रहने वाले हो, और उन्हें इस आर्ज़े फ़िलिस्तीन पर आबाद होने का हक हासिल है। दोस्तों, उसके बाद 1919 में पहला यहूदी काफिला लंदन, पेरिस, बर्लिन ऐसे मॉडल शहर में अपनी अरबों रुपए की जायदाद और कारोबार छोड़कर बहरे किब्रिया को पार करके हैफा के रेगिस्तान में आबाद होने के लिए जा पहुंचा, और आज तक उनका बसा जारी है। और वहां पर वो किसी पूर्व कशिश जिंदगी गुजारने का, साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की एवं एजुकेशन हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि 100 साल से एक बड़ी जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं, जो उनका मुसलमानों से लड़नी है, और फिर ऐसी सल्तनत कायम करना है जिसमें जॉर्डन, सीरिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यमन और मदीना तक आएगा। दोस्तों, आज हर यहूदी यही ख्वाब देखता है कि उसके लिए घर बार छोड़कर इजराइल आ जाता है, फिर जहां कहीं भी है वहां से अपनी दौलत का अच्छा खासा हिस्सा इजराइल की तरक्की के लिए भेजता है। दोस्तों, उसके बाद 1948 में मगरिबी ताकतों ने मिलकर के फिलिस्तीन के एक बड़े इलाके को अरबों से छीनकर यहूदियों को एक मुल्क बनाकर दे दिया, और इजराइल बनने के शुरू में ही 19 साल यहूदियों ने मुसलमानों से, अपने पड़ोसी मुल्कों से अपनी जंग जारी रखी, और 1967 में ये यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से आज तक मिडिल ईस्ट मुल्कों में कभी भी अमन कायम नहीं होने दिया। दोस्तों, यहूदी को उरूज तब से हासिल होना शुरू हुआ जब से उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक खुदा, एक तौरेत और एक शरीयत के बुनियाद पर एक कौम हैं। हम में से कोई जर्मन में रहता हो, अमेरिका में हो, नाइजीरिया में हो या फिलिस्तीन में, हम सब एक कौम हैं। उसे इस बात पर कामिल ईमान है और यकीन रखना चाहिए कि उसे एक दिन उस अर्ज़े मुक़द्दस यानी यरूशलेम लौटना है जहां पर उसका मसीहा आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मसीहा कौन है, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। यहूदी जिसे अपना मसीहा कहते हैं, वो दरअसल इस्लाम में दज्जाल के नाम से जाना जाता है। तो खैर दोस्तों, उनके लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह एक आलमी हुकूमत कायम करने वाला वो मसीहा होगा। दोस्तों, आज वो इस बात को भी तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी आलमी जंग लड़नी है, और ये तसव्वुर है तब से उनके दिल और दिमाग में दाखिल हुआ है, और बाहैसियत कौम इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके तरक्की की मंजिलें तय करने की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो गई। इस तरह आलमी सहूलियत और यूनिटी की ताकत का अंदाजा कर सकते हैं, और इस तरह एक नजरिया ने दरबदर रहने वाले यहूदियों को अपना अबै वतन लौटा दिया, और ये दुनिया का पहला इत्तेहाद का नजरिया था जो कामयाब हुआ। लेकिन दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है। सबसे पहले ये नजरिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए पेश किया गया था। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और वो इस्लाम की बुनियाद पर हैं, वो एक कौम है। फिर वो दुनिया ने देखा कि इस नजरिए ने उस वक्त सुपर पावर केसर को किस तरह से शिकस्त दी, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी यही फरमाया कि किसी अरबी को अज़मी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। दोस्तों, अब अल्लाह ताला का हुक्म भी जान लो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। एक जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तुम्हारे दरमियान जिस मामले का भी इख्तिलाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। और दोस्तों, उस दुनिया ने इस नज़रिए को आपसी जिहाद का ताकत का नतीजा दुनिया के हर कोने तक इस्लाम पहुंचाने की सूरत में देखा। ये नज़रिया उम्मत का कामयाब तरीन नज़रिया है, इसलिए आज भी वक्त है संभल जाइए, क्योंकि दुश्मनाने इस्लाम जानते हैं कि जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक हम फ़िरक़ों में हैं, जब तक हम फितनों में हैं, जब तक हम गुनाहों में हैं, जब तक हम ऐसे जलील होते रहेंगे जिस तरह से
हज़ारों साल तक यहूदी रहे थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।